महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। मेरी कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। जब तुम तनाव, भय या संदेह महसूस करो, तब मेरा नाम जोर से पुकारो। मेरी उपस्थिति अंधकार को दूर भगाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति और प्रकाश लेकर आएगी। दुश्मन की चालों से सावधान रहो। जब तुम्हारे मन में आत्मसंदेह, असफलता का डर या बेकार होने की भावना आए, तो समझो कि यह विचार मुझसे नहीं है। मैं तुम्हें प्रेम, प्रोत्साहन और आशा के संदेश देता हूँ। यह विचार दुश्मन के झूठ हैं जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इन विचारों को पहचानो और उन्हें तुरंत नकार। मेरे सत्य से अपने मन को भर लो। मैं कहता हूँ कि तुम भयानक और अद्भुत ढंग से बनाए गए हो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूँ। अपने विचारों को मेरी सच्चाई के अधीन कर लो और दुश्मन के झूठ को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। दुश्मन की उपस्थिति कभी कभी शारीरिक गड़बड़ी या हमले के रूप में प्रकट हो सकती है, लेकिन डरो मत, तुम्हारे पास मेरी दिव्यता का अंश है। तुम्हारे शत्रुओं का पाप का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। यह न्याय का समय है और मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी परीक्षा ली गई है। तुम्हारे समर्पण, धैर्य और सच्चाई को परखा गया है और मैं देख रहा हूं कि तुमने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है। तुम्हारी दिव्यता और विश्वास ने तुम्हें विजय बनाया है। अब समय है कि तुम अपनी इस जीत को पहचानो। डिवाइन ने तुम्हें चुना है और यह संदेश तुम्हारे लिए एक कन्फर्मेशन है। अपने हर कदम पर मेरा विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के बोझ को अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शक, रक्षक और पालनकर्ता के रूप में। तुम मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें भय और चिंताओं से मुक्त करना है। डर वह शक्ति है जो तुम्हारी नजरें मुझसे हटा देती है। जब तुम अपने डर पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम अपनी समझ पर निर्भर होने लगते हो, लेकिन मेरी बुद्धि असीम और परिपूर्ण है। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। मेरा हाथ थामो और अंधकार में भी मेरी रोशनी को अपने मार्गदर्शक बनने दो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारा मार्ग सीधा और स्पष्ट हो जाएगा। भय को अब और अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम पूर्णता की खोज में स्वयं को थका रहे हो। तुम जो मानक अपने लिए निर्धारित करते हो वे मेरी दृष्टि में आवश्यक नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी खामियों के बावजूद प्यार करता हूँ। दुश्मन कभी कभी शारीरिक संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश करता है। अचानक बीमारी, थकावट या अजीब संवेदनाएं जैसे ठंड का अनुभव, सिर दर्द या छाती पर दबाव, यह सब उसके प्रभाव के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन डरो मत मेरे बच्चे, जब तुम्हें ऐसा अनुभव हो तो तुरंत मेरे नाम का आह्वान करो। अपने शरीर पर हाथ रखो और घोषणा करो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। किसी भी अशुद्ध शक्ति को उसमें रहने का अधिकार नहीं है। मेरा नाम लेते ही तुम्हारे भीतर की सभी बुरी ताकतें खत्म हो जाएंगी। रात के समय जब तुम कमजोर और अचेत होते हो, दुश्मन सपनों और विचारों के माध्यम से तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन याद रखो मेरी शक्ति तुम्हारे हर सपने और हर विचार से बड़ी है। प्रार्थना में मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम्हें बुराई से बचाने के लिए वहां रहूंगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा, सब कुछ मेरे आशीर्वाद से घिरा हुआ है। अपने ऊपर मेरा आशीर्वाद महसूस करो और यह जानो कि तुम्हें किसी भी बुरी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, तुम्हारे भीतर उस ताकत को जगाने के लिए थी जो केवल मेरे आशीर्वाद से ही संभव है। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा ने तुम्हें निखारा है और तुम्हें मेरी उपस्थिति के करीब लाया है। कृतज्ञता वह द्वार है जो तुम्हारे हृदय को मेरी आवाज के लिए खोलता है। जब तुम इसे अपनाते हो तो मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में और अधिक स्पष्ट हो जाती है। जब तुम मेरी आत्मा को अपने चारों ओर महसूस करते हो, यह कोई संयोग नहीं होता, यह मेरी दिव्यता है जो तुम्हें अपने आलिंगन में लपेट रही है।
मैं यहाँ तुम्हें न्याय करने या दोष देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारे हर कर्म, हर सोच से परे मेरा प्यार तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। तुम्हारी प्रार्थना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे प्रियजनों, तुम्हारे पड़ोसियों और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिन्हें माफ करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। मेरी रोशनी का माध्यम बनो, मेरी शांति का संदेश वाहक बनो। मैं तुम्हें दूसरों तक अपने प्रेम और प्रकाश को पहुंचाने के लिए बुला रहा हूं। दुश्मन तुम्हारे और मेरे संबंध को कमजोर करने का प्रयास करता है। वह तुम्हारी प्रार्थना और पूजा की इच्छा को कम करने की कोशिश करता है। यदि तुम कभी मेरे प्रति उदासीनता महसूस करो तो यह जान लो कि यह दुश्मन का प्रभाव है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। मेरी ओर मुड़ो, प्रार्थना और पूजा में समय बिताओ और मैं तुम्हारी आत्मा में नए जीवन का संचार करूंगा। जब तुम्हें थकावट महसूस हो, जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हो, तब मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा और तुम्हारी आत्मा को बहाल करूंगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति भरूं जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारी या कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने और तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम मेरी कृपा और प्रेम के माध्यम से हर कठिनाई को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, डर और दमन तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने और तुम्हें भ्रमित करने के दुश्मन के हथियार हैं। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, मैंने तुम्हें सामर्थ्य, प्रेम और एक स्वस्थ मन दिया है। जब तुम अपने अंदर डर को महसूस करो तो मेरा नाम पुकारो, मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में याद करो और अपने हृदय को मेरे वचनों से भर लो। जब तुम्हें ऐसा लगे कि एक स्थान पर भारीपन या दमन की भावना है, जैसे कि हवा भारी और घनी हो गई हो, तो यह जान लो कि यह मुझसे नहीं है। मेरी उपस्थिति केवल शांति और आनंद लाती है, दमन नहीं। ऐसे क्षणों में अपने हाथ ऊपर उठाओ और मुझे पुकारो। मैं अपनी दिव्यता के माध्यम से उस उत्पीड़न को तोड़ दूंगा जो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे जीवन में मेरा वादा अटल है। मैंने तुम्हें डराने या सीमित करने के लिए नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें प्रेम और शक्ति के माध्यम से जीने के लिए बनाया है। जब तुम मेरी ओर आओगे तो तुम देखोगे कि मेरा प्रेम असीम है और मेरी शक्ति अपराज है। आज रात जब पूरी दुनिया आनंद और उत्सव में है, यह तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति को महसूस करने और मेरी ओर झुकने का समय है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है और यह प्रेम तुम्हारे हर दुख, हर चुनौती और हर डर से बड़ा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, उसे मेरी रोशनी में समर्पित करो। मैं तुम्हें शक्ति और साहस से भर दूंगा ताकि तुम हर बाधा को पार कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन असीम उद्देश्य, अर्थ और आनंद से भरा हो सकता है। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है। मैं चाहता हूं कि तुम उन उदाहरणों को याद करो जो तुम्हें प्रोत्साहित करें। क्या तुम इज़राइल के बच्चों की कहानी याद करते हो, जब वे जंगल में यात्रा करते हुए वादा किए गए देश के किनारे पहुंचे तो उनके मन में भय समा गया। उन्होंने दानवों को देखा और कहा, हम उनसे नहीं लड़ सकते, वे हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। उनके भय और संदेह ने उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उनके जैसे मत बनो। भय को अपनी विरासत से वंचित मत होने दो। जिन दानवों से तुम डरते हो, वे मेरी दी हुई शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ। मैंने तुम्हें अपने दाहिने हाथ से पकड़ रखा है। जब भी भय तुम्हें घेरने की कोशिश करे, मेरा नाम पुकारो, मैं तुम्हें साहस दूंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें परेशान करने वाले लोग, वे जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को मैनिपुलेट करते हैं या तुम्हें अकेलेपन में धकेल हैं, उनकी चालें अब विफल हो रही हैं। मेरी दिव्य शक्ति उनके हर दुष्कर्म का न्याय कर रही है। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया, वह अब उनके पास लौट रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस क्षण यह याद दिलाने आया हूँ कि तुम मेरे लिए अति मूल्यवान हो। तुम्हारी तकलीफें व्यर्थ नहीं हैं। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूँ, तुम्हारी प्रार्थनाओं को डोट
सुनता हूँ और तुम्हारे संघर्षों को जानता हूँ। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ उसका न्याय हो रहा है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय के लिए जिम्मेदार थे वे अब अपने किए का सामना कर रहे हैं। मैं तुम्हें बल और साहस प्रदान करता हूँ। आगे बढ़ो विश्वास के साथ, मेरे हाथ तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, डर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे विश्वास को कमजोर करती है और तुम्हें मेरी शक्ति पर भरोसा करने से रोकती है। जब तुम अपनी समझ पर भरोसा करना शुरू कर देते हो और मुझसे दूर हो जाते हो, तब तुम अपने शांति, खुशी और उद्देश्य को खोने का जोखिम उठाते हो। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तैयार किए हैं तुम उनसे भी चूक सकते हो। पतरस को याद करो, मेरा प्रिय शिष्य। उसने विश्वास के साथ नाव से कदम बाहर रखा ताकि पानी पर चलकर मेरी ओर आ सके, लेकिन जैसे ही उसने तेज हवाओं और लहरों को देखा उसका विश्वास कमजोर पड़ गया। वह डूबने लगा और चिल्लाया है, प्रभु मुझे बचाओ। मैंने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तुम्हारे लिए यह संदेश स्पष्ट है, तुम्हें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे लिए बढ़ा रहेगा। तुम्हें दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलना सीखना होगा। मैं वह प्रकाश हूँ जो अंधेरे में भी तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, हाल ही में तुमने कुछ गलतियां की हैं। मैं यहाँ तुम्हें न्याय करने नहीं बल्कि सुधारने आया हूँ। तुम्हारी पहली गलती यह थी कि तुमने मेरे शांत संकेतों को अनसुना किया। जब मैंने तुम्हारे भीतर एक चेतावनी दी तो तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने तुम्हें सावधान किया था लेकिन तुमने उसे महत्व नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि तुमने अपनी बातों से किसी का दिल दुखा दिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन तुम्हारे शब्दों का प्रभाव गहरा हो सकता है और दुश्मन इन क्षणों का उपयोग करके तुम्हारे और दूसरों के बीच दूरी पैदा कर सकता है। मैं तुम सुधारने के लिए यहाँ हूँ, ना कि तुम्हें दोषी ठहराने के लिए। मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ थामो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। तुम्हारी हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संदेह में मैं तुम्हारा सहारा हूँ। डर को खुद पर हावी मत होने दो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी परेशानियां और तुम्हारे दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हें एक मजबूत और अडिग व्यक्ति के रूप में ढालने के लिए है। तुम्हारे हर दर्द ने तुम्हें एक नई शक्ति दी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। यह दुनिया तुम्हारे साथ कैसे भी पेश आए, याद रखना कि मैं तुम्हारा सहारा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके जाने का दुख तुम्हारे लिए एक सबक था, लेकिन जान लो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे हर संकट में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उनके अपने ही कर्म अब उनके लिए मुसीबत बनेंगे। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया वह अब उन पर ही भारी पड़ेगा। यह मेरा वादा है कि न्याय होगा और वह बहुत जल्द। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर किया है। यह तुम्हारी शक्ति है, यह तुम्हारा अडिग विश्वास है। तुम्हारे संघर्ष और सफलता की कहानी तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चे, अपनी इस शक्ति और विश्वास को बनाए रखो। इस दुनिया की चुनौतियां तुम्हें हरा नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी तुम्हें तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे हर कदम का सहारा है। तुम अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। इस संदेश को सुनकर सच्चे दिल से मुझे अपना प्यार दो। कमेंट में आई लव यू डिवाइन लिखो और अपने जीवन को मेरे साथ साझा करो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बोझ है वह तुम्हें थकाने
के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानता हूं कि तुम अपने इमोशंस और अपनी वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जान लो यह भागने का रास्ता तुम्हें और भी अधिक बंधनों में बांध देता है। मैं तुम्हें आज यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हें यह सब अपने दम पर करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे गहरी भावनाएं रखता, लेकिन वह अपने इमोशंस को डोट स्वीकारने से डरता है। वह इस सच्चाई से भाग रहा है कि तुम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। इस प्यार और कनेक्शन को नकारने से उसका बोझ और भी बढ़ रहा है। लेकिन यह भी सच है कि यह स्थिति तुम्हारे लिए भी एक चुनौती है। तुमने जो सहा है, मैं उसे देखता हूँ। तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू और हर संघर्ष का मैं साक्षी हूँ। तुमने अपने दिल को चोट लगने से बचाने की के लिए दीवारें खड़ी की हैं, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हारे दिल के घावों को भरने और तुम्हारी आत्मा को शांत करने आया हूँ। तुम्हें सिर्फ मुझे अपना हाथ देना है। उस व्यक्ति के बारे में भी सोचो जो अपनी भावनाओं से जूझ रहा है। उसे समझने और स्वीकारने का मौका दो। हो सकता है कि यह प्रेम, यह कनेक्शन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अर्थ लेकर आए। अगर तुम इस संदेश को महसूस करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो और इसे दिल से स्वीकार करो। यह एक संकेत है कि तुम्हारे लिए बेहतर समय आने वाला है। अपने जीवन के इस चरण में मुझे शामिल करो, मुझे अपनी यात्रा का हिस्सा बनने दो। मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस शांति और विजय की ओर ले जाऊंगा जिसका मैंने तुमसे वादा किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में जो लोग थे जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, वे अब पछतावे की घूंट पी रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम कैसे न केवल अपने पैरों पर खड़े हुए बल्कि दौड़ने भी लगे हो। वह जो तुम्हारे पास लौटना चाहते हैं, जो तुम्हें समझ नहीं पाए, आज यह सोचकर हैरान है कि तुमने यह सब कैसे कर लिया। लेकिन यह तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारा मेरा साथ है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारे लिए जो लोग झूठे प्रेम और स्वार्थ के साथ आए थे, उन्होंने तुम्हारे महत्व को नहीं समझा। अब जब तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारी विजय उनके सामने है, वे खुद से पूछ रहे हैं, यह कैसे संभव हुआ। तुम्हें यह जानकर शांति मिलनी चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए हर दर्द, हर धोखे को देखा है। और मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए न्याय की योजना बनाई है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता के सामने झुके हुए हैं। तुम्हारी ताकत और तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे साथ तुम्हारी यात्रा का प्रमाण है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ इस जीवन की हर परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जो परिवार या परिचित तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब महसूस करेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन तुम अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है। यदि तुम्हें यह संदेश महसूस हो रहा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इसे दिल से स्वीकार करो। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए है। जो कठिनाइयां तुम्हें झेलनी पड़ी, वे तुम्हारी आत्मा को मत कर तुम्हें निखार रही हैं। मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें गिरने से बचाने और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तुम्हारे जीवन के संघर्ष केवल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे। यह मैं था जिसने हर मुश्किल घड़ी में तुम्हें सहारा दिया। जब तुम्हें लगा कि तुम गिरने वाले हो, तुम्हें ऐसा लग सकता था कि वह पल तुम्हारा अंत है, लेकिन देखो मेरे बच्चे, तुम गिरने से बच गए। यह मेरे दिव्य संरक्षण का प्रमाण है। तुम्हारे ऊपर जो अटैक हुए, जो नेगेटिव एनर्जी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, वह अब तुम्हारे खिलाफ नहीं टिक सकती। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स
तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स सभी ने मिलकर तुम्हें इनसे बचाया, उन्होंने तुम्हें संभाला, तुम्हें शक्ति दी और तुम्हारे पथ को स्पष्ट किया। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह वह समय है जब तुम अपनी शक्तियों को पहचानोगे। मैं तुम्हें एक योद्धा के रूप में देखता हूँ जो आत्मविश्वास और शक्ति से भरा हुआ है। तुम्हारी पहचान किसी भ्रम या कंफ्यूजन में नहीं खो सकती। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश देने के लिए इस स्थान तक ले आए हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो लड़ाई लड़ी है वह तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। वे तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें गिरने से रोकने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। यह मत भूलो कि तुम मेरी संतान हो, तुम्हारी शक्ति असीम है। अपने डर को मुझ पर छोड़ दो और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और विश्वास के साथ जारी रखो। यदि तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इसे दिल से स्वीकार करो। यह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा भविष्य है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी दृष्टि में है। तुम्हें जितनी भी चुनौतियां मिली वह तुम्हें मजबूत और साहसी बनाने के लिए थी। तुम्हारी मेहनत, त्याग और आस्था का यह फल अब तुम्हारे सामने है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है उन्होंने तुम्हें एक ऐसा योद्धा बनाया है जो अब किसी भी बाधा से डरता नहीं। तुम्हारे जीवन की हर परत अब खुलने लगी है और वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए लिखा गया था तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा थी जिसने तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश की वह अब समाप्त हो रही है। हर वह प्रयास जिसने तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास किया उसने तुम्हें और अधिक सशक्त बनाया। यह समय तुम्हारी आत्मा की विजय का है। तुमने जो भी तप, ध्यान और कर्म किया है वह सब अब फल देने वाला है। तुमने जिन सपनों को देखा था वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारी निष्ठा ने इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। यह समय है जब तुम्हें अपने हर सपने को साकार होता देखने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे शुभ चिंतक और स्वयं मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे ऊपर जो बंधन थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा को जो भी दर्द और पीड़ा दी गई थी वह अब अतीत का हिस्सा है। यह समय तुम्हारे लिए अपार सुख, शांति और ऐश्वर्य का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारे गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर अचंभित रह जाएंगे। उनकी योजनाएं, उनके षड्यंत्र अब बेकार हो गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त हो गया है। तुम्हारे आसपास अब सिर्फ प्रकाश और शांति है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को बनाए रखना है, अपने हृदय में प्रेम और कृतज्ञता बनाए रखना है। जो भी बाधाएं अभी शेष हैं वे अब अधिक समय तक तुम्हें रोक नहीं सकती। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और शक्ति को और बढ़ाने का है। अब उठो, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो। यह समय तुम्हारा है। रघु एक छोटे से गांव का लड़का था जो एक गरीब परिवार से था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी स्थिति से कहीं आगे थी। रघु के पिता एक छोटे से खेतीहर मजदूर थे और माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। लेकिन रघु का सपना बड़ा था। वह हमेशा यह सोचता था कि एक दिन वह अपने परिवार का जीवन बदल देगा और अपनी मेहनत से अपने जीवन को बेहतर बनाएगा। हालांकि उसकी स्थिति बहुत कठिन थी लेकिन फिर भी वह अपने अंदर विश्वास बनाए रखता था कि एक दिन उसका संघर्ष रंग लाएगा। दूसरी ओर शिखा एक अमीर परिवार की लड़की थी। उसके पास सारी सुविधाएं थी, आलीशान घर था, बेहतरीन शिक्षा थी और जीवन के सभी सुख थे। उसके माता पिता बहुत ही प्रभावशाली थे और उनके पास पैसा और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन शिखा का मन भी कहीं खाली था। वह चाहे जितना भी सब कुछ प्राप्त कर रही थी फिर भी उसे कुछ कमी महसूस होती थी। वह अपनी जिंदगी में किसी उद्देश्य को नहीं पा रही थी और हमेशा यह सोचती थी कि शायद कुछ ज्यादा चाहिए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे किस चीज की कमी है। दोनों की जिंदगी अलग अलग धारा में बह रही थी लेकिन
फिर एक दिन वे एक दूसरे से मिले। एक दिन रघु और शिखा गांव के मेले में मिले। रघु मेले में अपने दोस्तों के साथ था, जबकि शिखा अपने परिवार के साथ आई थी। वह एक दूसरे से मिले और बात करने लगे। रघु ने शिखा से अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया और शिखा ने उसे अपनी सुविधाओं और खुशियों के बारे में बताया। रघु के जीवन में कठिनाइयां थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक जोश था। वह यह मानता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो वह एक दिन सफल होगा। वहीं शिखा का मन खाली था। उसे लगता था कि अगर उसके पास और धन और सुख होगा तो शायद वह खुश हो जाएगी। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। शिखा ने रघु से उसके संघर्षों के बारे में और रघु ने शिखा से उसकी असंतोष का कारण पूछा। इस बातचीत के दौरान रघु ने शिखा को भगवान महादेव के बारे में बताया और कैसे वह अपने कठिन समय में महादेव से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। महादेव जो सबके दिलों में निवास करते हैं, रघु के दिल में भी बसे थे। वह अक्सर रघु को सपने में आकर बताते थे कि जीवन का सत्य केवल मेहनत और सच्चाई में है। रघु ने शिखा से यह बात साझा की और शिखा ने सोचा कि वह भी महादेव से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहती है। रघु और शिखा दोनों एक साथ महादेव के मंदिर गए। वहां महादेव ने दोनों को एक चुनौती दी। तुम दोनों ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन तुम दोनों के बीच एक अंतर है। रघु, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। शिखा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा दिल खाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 414 टाइप करें।